ज़हर की ज़मीं में है रोपा, अभी सींचे 100 बार। कबीरा खलक न तजे, जामे कौन विचार। नमस्कार दोस्तों, ये है जागरण, हमारे मन का स्मृति जागरण। यहाँ कबीर जी दोहे में नेगेटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, नेगेटिव विचारों के बारे में। वो इस दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर गलत विचार मन में बस जाए, मन में घर कर जाए, तो वो ज़मीन को जहरीली बना देते हैं, मतलब हमारे मस्तिष्क को। कबीर जी ने यहाँ मस्तिष्क को ज़मीन की उपमा दी है। आगे कहते हैं कि जब मन में गलत विचार को जगह दे दी, तो वो फिर अनजाने में ही सही, पर हम अपनी शक्ति यानी शारीरिक और मानसिक दोनों शक्ति को उसे देकर उस विचार को पनपने की भी जगह दे देते हैं। मतलब उस विचार को भले ही बुरा हो, पर वो विचार हमारी एनर्जी से पनपता ही रहता है। आगे कबीर जी बताते हैं कि ऐसे विचार मतलब गलत विचार मन से दूर जाते ही नहीं हैं। मन को चाहे कितनी बार सही मार्ग पर लाया जाए, पर वो वापस उसी ओरिजिनल स्वभाव में आ ही जाता है जब उसे गलत विचार करने की आदत पड़ चुकी होती है। वो गलत विचार स्वभाव बन जाता है। मन में उल्टे सीधे विचार धंस जाते हैं, अपना डेरा और मजबूती से जमा लेते हैं। यहाँ पे गलत विचार की बात है, तो पहले समझते हैं कि गलत विचार क्या है। ऐसे विचार, ऐसी सोच जो मानवता, इंसानियत के विपरीत हो। ऐसे विचार, ऐसी सोच जिसमें किसी का नफ़ा कम और नुकसान ज़्यादा हो। किसी का कुछ छीन लेना उसकी मर्ज़ी के बगैर, वो कुछ भी हो सकता है। कोई वस्तु, मान, मर्यादा, रिस्पेक्ट, कुछ भी उसे बुराई की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सेम वही बात हम अपने ऊपर अप्लाई करें तो कोई हमारी वस्तु, मान, मर्यादा या सम्मान हमें ना दे, भले ना दे सम्मान, पर जो है उसे भी छीनने की कोशिश करे, तो वो हमें बुरा ही लगता है। वो हमें कभी अच्छा लग ही नहीं सकता। वैसे ही जैसे हमारे मन को नहीं भाता है, वैसा किसी और के मन को भी ठेस पहुंचाना गलत बात होती है। जो हमारे लिए कोर तरीके से गलत है, वो दूसरों के लिए भी है। जो हमें अच्छा नहीं लगता, वो दूसरों को भी नहीं लग सकता है। तो हमें कर्म के साथ साथ हमें विचार को भी देखना है, 100 बार सोचना है कि ये विचार करने जैसा है या नहीं। चलिए इस दोहे को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर किसी की आदत हो, स्वभाव हो चोरी करना, जो चोर है वो चोरी करना उसका कर्म है जो सच में गलत है, क्योंकि दूसरों की चीज़ चुराना, वो भी बिना उसकी परमिशन के, अगर हमारी कोई चुरा ले तो हमें कैसा फील होता है, वैसे ही दूसरों की चीज़ें चुराना गलत है। लेकिन चोर के अंदर वो चोरी करने का स्वभाव बन चुका है। कहाँ से कैसे उसे वो थॉट मिला वो पता नहीं है, लेकिन वो थॉट जब भी मिला उसके बाद उसने उसको पनपने दिया, इसलिए वो उसका स्वभाव बन गया। अब चाहे कितना ही उसको हम ज्ञान दे दे, समझा ले या फिर पनिशमेंट भी दे दे, कई बार जेल जाने के बाद भी, जेल से छूटने के बाद फिर से वही उनका वो कार्यक्रम शुरू हो जाता है। जो भी वो लोग गलत काम करते हैं वो फिर से शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर, उनकी मस्तिष्क में, उसकी ज़मीन पे जो गलत बीज बोए गए हैं, बाई चांस, बाय डिफ़ॉल्ट वो पनपते ही रहते हैं, क्योंकि उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया होता है। कबीर जी यहाँ पे उस जहरीली ज़मीन और उस बीज की बात कर रहे हैं। ये तो बात हुई बाहर की, जहाँ पे हम रिज़ल्ट को देख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे भीतर। हमने भी अपने मन के अंदर कई सारे गलत विचार बोए हैं, चाहे वो गलत हैबिट हो, कोई एडिक्शन हो, गुस्सा हो या किसी के प्रति नफ़रत, उसे भी गलत कर्म की श्रेणी में रखा जाता है। शारीरिक तो ठीक है, शायद हम किसी का नुकसान करें या ना करें, लेकिन मानसिक तौर पे हम खुद का और मन से उन लोगों का नुकसान तो करते ही है।
तो वो भी एक गलत बीज ही है जो हमारे मस्तिष्क की ज़मीन को जहरीला बनाता ही जाता है। हम भी ज्ञान अर्जित करते हैं, ये जानते हैं, समझते हैं कि ये सोच गलत है, फिर भी हम उसे पीछा नहीं छुड़ा पाते। हमें कबीर जी याद दिला रहे हैं कि हम अपने बाहरी कर्मों के साथ साथ हम अपने मस्तिष्क में चल रहे जो भी थॉट है उसे सही या गलत कैसे है सबसे पहले वो जाने, और किसको नरिशमेंट देनी है और किसे नहीं देनी है उसके बारे में सोचे और आगे बढ़े, अपने जीवन को सफल, समृद्ध और सार्थक बनाए। दोस्तों, तो आपको इस वीडियो में दिए गए विचार कैसे लगे वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही अच्छे ज्ञान से भरे हुए कबीर जी के दोहे के मीनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसे जब चाहे देख सकते हैं। आपने हमें सुना, हमारा साथ दिया, उसके लिए आप सबका कोटि धन्यवाद। थैंक यू। जहर की ज़मीं में है रोपा, अभी सींचे 100 बार, कबीरा खलक न तजे, जामे कौन विचार।